ये कहते हैं कि भोलेनाथ के दर पर अगर सच्चे मन से कुछ मांगने जाएं आप तो बाबा खाली हाथ नहीं लौटाते। हार्दिक पांड्या को भी हार्दिक जीत के साथ उन्होंने मौका दे दिया। आईपीएल 2024 में पहली बार मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जो है वो जीता दिल्ली के सामने। हालांकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि दिल्ली एक कमजोर टीम है, लेकिन ये मैच बुमराह के कमाल, शेफर्ड के धमाल और ऋषभ पंत की एक गलती के चलते खत्म हो गया, क्योंकि मैच में बहुत डिफरेंस नहीं था। 234 रन 5 विकेट पर मुंबई ने बनाए थे, जिसमें आखिरी ओवर का वो कमाल था, और दिल्ली भी जो है जैसे तैसे 205 तक पहुंच गई थी। ऋषभ पंत अगर शायद पोरेल की जगह खुद आते और थोड़ा सा एक्सप्लोसिव होते तो ये मैच की सूरत पलट सकती थी, लेकिन ये मैच की सूरत नहीं पलटी, क्योंकि बुमराह ने बताया कि वो गोट हैं यार, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यार। आप खुद सोचिए ना, एक ऐसा मैच जिसमें एक टीम ने 234 ठोका, दूसरे ने 205 ठोका, वहां बुमराह ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिया। पृथ्वी शॉ जब तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे तभी हमने कहा था कि यार बुमराह के सामने मारो तब बात है, क्योंकि बुमराह अक्सर बड़े बड़े तुर्रम खाओं को आसानी से आउट कर रहे थे, और जिस बॉल पर उन्होंने बोल्ड मारा कमाल थी यार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और जबरदस्त थी। हालांकि मुंबई इंडियंस ने इस मैच में पूरा जुगाड़ कर रखा था कि ये मैच जीतना भी है और इस मैच में बू नहीं सुनाई पड़ना है, तभी तो शायद लगभग 20,000 लड़के जो हैं वो स्टेडियम में बैठा दिए गए थे। अब लड़के बेचारे क्या करेंगे, बू या क्या? अब देखने वाली बात है आरसीबी के सामने क्या होगा। क्या आरसीबी और सीएसके के सामने भी बू नहीं होगा, या उस दिन जो है वो कमाल दिखेगा? लेकिन जो भी है, आज मुंबई का दिन था और दिन बुमराह का भी था। बार बार मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा मैच जहां पर 378 रन दो टीमों ने मिलाए हों 35 ओवर में, वहां अगर एक गेंदबाज 3 ओवर 14 रन 2 विकेट देता है, आई मीन इज ग्रेट। जसप्रीत बुमराह ने 150 विकेट कंप्लीट कर लिया आईपीएल करियर के, और मुंबई के टॉप प्लेयर की लिस्ट में वो आने लगे हैं। मुंबई जो है उसने एक कमाल का रिकॉर्ड बनाया, T20 का हाईएस्ट टोटल बनाया, जिसमें कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक लगाए बगैर रन बनाया। मतलब इतना बड़ा स्कोर और एक भी प्लेयर ने शतक नहीं लगाया। दैट वाज ग्रेट। हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन आज उन पर क्वेश्चन रहा, क्योंकि 33 बॉलों पर 39 रन, 118 का स्ट्राइक रेट। आई मीन दैट वाज सीरियस क्वेश्चन, लेकिन ऐसा लगा कि हार्दिक के सारे पापों को नीचे शेफर्ड ने धुल दिया, क्योंकि 10 बॉल पर 39 रन की जो उनकी पारी थी वो एक्सप्लोसिव पारी थी, और ऐसी पारी थी जिसके बारे में चर्चाएं लंबे समय तक की जाएंगी। तारीफ इस मैच में ट्रिस्टियन स्टब्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली कमजोर लग रही थी, दिल्ली के जो कंधे थे झुके हुए थे, लेकिन स्टब्स ने 25 गेंदों पर 71 रन बनाए, 3 चौके 7 छक्के, और 23 साल का लड़का जिस तरह से बल्लेबाजी करते नजर आया, हार के बावजूद उसकी चर्चा होनी चाहिए और उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये मैच दिल्ली के हाथ से चला गया 16 ओवर के बाद, क्योंकि 14 ओवर तक दोनों टीम बराबर थी। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली का स्टार्ट देखेंगे तो वो 14 ओवर तक ज्यादा बेहतर खेल रहे थे, लेकिन वो जो आखिरी के 4 ओवर थे वहां पर मैच पलट गया। 17वें ओवर में दिल्ली को 17 रन पिटे, 18वें ओवर में 16 रन पिटे, 19वें ओवर में 19 रन, और जो लास्ट ओवर था खास तौर पर जिसमें 32 रन पीटे गए, दैट वाज द गेम चेंजिंग फैक्टर। और वही दोनों टीम में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या कमाल के छक्के चौके जो हैं वो नौके को मारेंगे, और बड़ी बात है कि नौके को सब मार रहे हैं। मतलब रियान पराग मार रहे हैं जो लड़के हैं, एमएस धोनी मार रहे हैं जो वेटरन हैं, और यहां पर भी उनकी उतनी कुटाई हुई है। 4 ओवर 84 रन अगर आप बनाते हैं आखिरी के, तो फिर ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है, और वो दिखाई पड़ा। पहली पर चौका, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का। आई थिंक बहुत ही क्लीन हिटिंग थी, और इसी वजह से रोमारियो शेफर्ड जो हैं उन्होंने अपने नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया कि वो खिलाड़ी जिन्होंने कम से कम 10 बॉल खेली है उसमें हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन जनाब का हो गया है, जो शानदार है। रोमारियो शेफर्ड 390 का स्ट्राइक रेट था। इससे पहले जो बेस्ट स्ट्राइक रेट था 10 बॉल खेलकर कम से कम, वो पैट कमिंस के नाम था 373 का, एवी डिविलियर्स के नाम था 372 का, लेकिन इन सारे रिकॉर्ड से बेहतर रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने बना दिया है। अगर आप मुंबई की पारी को डिकोड करेंगे तो पहले 15 ओवर में 138 रन थे। शुरुआत में रोहित शर्मा ने जबरदस्त शुरुआत दी थी, लेकिन ऐसा लगा कि रोहित शायद वो 1 रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। मतलब रोहित शर्मा 22 या 23 बॉल पर 49 रन थे, और फिर 3 डॉट बॉल और चौथी पर बोल्ड, वो 1 रन के चक्कर में उन्होंने विकेट गंवाया। उसके बाद हार्दिक की वो स्लो पारी 15 ओवर में 138 रन, लेकिन फिर आखिरी के 5 ओवरों में जो आतिशबाजी दिखाई पड़ी उसके चलते मुंबई जो है उसका जलवा जलाल हो गया। आखिरी के 5 ओवरों में आईपीएल की हिस्ट्री में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसमें मुंबई का ये रिकॉर्ड सेकेंड नंबर पर है, क्योंकि आरसीबी 112 रन ठोक चुकी है
जो अपने आप में रिकॉर्ड है। एमआई ने 96 बनाए हैं इस मैच में और एमआई के ही 96 थे पंजाब के सामने, तो ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है कि मुंबई इंडियंस में दम है। बुमराह इस आईपीएल में कमाल रहे हैं। पहले मैच में 14 पर 3 विकेट, दूसरे में 36 पर 0 थे, 26 पर 0 थे, इस मैच में 22 पर 0 थे। तो यानी बुमराह इकोनॉमिकल भी हैं और T20 क्रिकेट हो या ओडीआई क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, बुमराह से बढ़कर कोई नहीं है, बुमराह जैसा कोई नहीं, जस्सी जैसा कोई नहीं। इस मैच में तारीफ पृथ्वी शॉ की भी होनी चाहिए। पृथ्वी शॉ जब से लौटे हैं तब से काफी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त प्लेयर वो बन रहे हैं और 31 बॉलों पर अर्धशतक लगाया उन्होंने, कमबैक अच्छा किया। सीएसके के सामने 27 पर 43 थे, केकेआर के सामने फ्लॉप हुए, लेकिन एमआई के सामने फिर अच्छी बल्लेबाजी की, 40 पर 66। हालांकि न जाने मुझे क्यों लग रहा था कि वो बुमराह के सामने नहीं चलेंगे और क्वालिटी गेंदबाजों के सामने शॉ संघर्ष करते नजर आते हैं। मीडियम जो बॉलर्स होते हैं, एवरेज बॉलर होते हैं, वहां पर उनका जलवा जो है वो अलग तरीके से नजर आता है। लेकिन एमआई की पारी 3 टुकड़ों में देखी जाएगी। पहला जबरदस्त 12.5 का स्ट्राइक रेट पहले 6 ओवर में, फिर मिडिल ओवर्स में संघर्ष 7.5 का स्ट्राइक रेट और 16 के बाद एक डिस्ट्रक्टिव पारी 16 से 20 में 96 रन, 1 विकेट। आई थिंक ये जो है ये सबसे शानदार था कि 246 रन एसआरएच ने बनाए। अच्छा, इस आईपीएल में आप ये भी देखिए, इस आईपीएल में हाईएस्ट रन जो है वो भी लगातार बनते जा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक रिकॉर्ड जो है वो बनते जा रहे हैं। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। 200 प्लस के मामले में भी मुंबई जो है वो थर्ड पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा सीएसके ने 29 बार, आरसीबी ने 24 और एमआई ने 24 बार बनाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस जीत के बाद ये टीम ट्रैक पर आएगी या अभी जब आरसीबी और सीएसके से मुकाबला को देखना होगा? मुझे लगता है कि अभी भी मुंबई के चांसेस हैं अगला मैच भी जीतने के, क्योंकि आरसीबी की हालत भी काफ़ी ख़राब है, उनकी टीम भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी कमज़ोर है, बॉलिंग तो उनकी हमेशा से ख़राब रही है। सीएसके वाले मैच में मुझे लगता है कि देखने वाली बात होगी कि क्या सीएसके के सामने मुंबई इंडियंस जो है वो जीत पाएंगे, क्या हार्दिक पांड्या को लेकर जो आज बू रोका गया था वो अगले मैच में भी रुकेगा? ये कुछ बातें हैं मुझे लगता है जिस पर हमारी निगाहें होंगी। लेकिन फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशन टू मुंबई इंडियंस एंड हार्दिक पांड्या। भोलेनाथ ने आपकी सुन ली।